वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। मीरब जब हया के साथ बात कर रही होती है, तो उसके गले में इस लॉकेट के साथ चेन भी होती है और उसने उस वक़्त ये वाली चप्पल पहनी होती है। लेकिन जैसे ही हया से बात करके वो बाहर जाती है, तो उसके गले से वो वाली चेन भी गायब हो जाती है और उसकी चप्पल भी चेंज हो जाती है। मतलब कि उसने पहले ये वाली चप्पल पहनी हुई थी और बाद में ये वाली चप्पल हो जाती है। मीरब जब दुल्हन बनके कमरे में बैठी होती है, तो उसके दाएं हाथ में एक अंगूठी होती है और बाएं हाथ में 3 अंगूठियां होती है। उसके बाद वो मुर्तसिम के साथ शादी हाल में चली जाती है। जब वो शादी हाल में पहुंचती है, तो उसके दाएं हाथ में 2 अंगूठियां आ जाती हैं और बाएं हाथ में भी 2 अंगूठियां आ जाती हैं। मतलब कि उसके बाएं हाथ से एक अंगूठी गायब हो जाती है और दाएं हाथ में एक अजाफी अंगूठी आ जाती है। सोफे पे जो मुर्तसिम का कोट पड़ा होता है, उसका बाजू कुछ इस तरह से टेढ़ा होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा क्लोज एंगल पे जाके दोबारा इसी एंगल पे आता है, तो उसके कोट का जो बाजू होता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। मतलब कि कोट के पास कोई गया भी नहीं, तो उसका बाजू कैसे सीधा हो गया। मिरेकल। माँ बेगम जब मरियम को कहती है कि जाओ मीरब को कमरे से बुला के लाओ, तो आप देख सकते हैं कि मीरब के दाएं हाथ में एक अंगूठी है। लेकिन जैसे ही वो मीरब के कमरे के पास पहुंचती है, तो उसके दाएं हाथ से वो जो रिंग थी वो गायब हो जाती है। मीरब और मुर्तसिम जब बालकोनी में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मीरब के दाएं हाथ में 2 अंगूठियां होती हैं। उसके बाद मीरब वहां से चल देती है अपने कमरे की तरफ और चलते चलते जब मीरब को दिखाया जाता है, तो उसके दाएं हाथ में सिर्फ एक अंगूठी रह जाती है। मतलब कि दूसरी अंगूठी कहाँ गायब हो जाती है। यार, इस ड्रामे में अंगूठियों की गलतियां बहुत ही ज़्यादा हैं। अभी तो कुछ गलतियां ऐसी थी जो मैंने इग्नोर की हैं, फिर भी इतनी सारी ये अंगूठियों की गलतियां हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुर्तसिम जब मीरब को ढूंढने के लिए कमरे से जाने लगता है, तो वो अपना सराहना इसी सोफे के ऊपर छोड़ देता है। उसके बाद वो मीरब को ढूंढने के लिए चला जाता है और मीरब को ढूंढने के बाद जब वो कमरे में वापस आता है, तो उसका सराहना सोफे से गायब होकर बेड के ऊपर पहुंच जाता है। मतलब यार, कुछ भी। मुर्तसिम के जाने के बाद ऐसा कमरे में कौन सा भूत आया जिसने सराहने को सोफे से उठा के बेड के ऊपर रख दिया। मुर्तसिम जब मीरब को चेन पहनाने लगता है, तो आप उसकी शक्ल मुबारक देख सकते हैं जो कि सामने शीशे की तरफ है। तो भाई, वो कैसे चेन को बंद करता है। असल बात तो ये है कि वो चेन को बंद करता ही नहीं है, वो चेन को पीछे ले जाके वैसे ही छोड़ देता है। उसके बाद सीन का जो एंगल है वो बदल दिया जाता है। इतनी देर में मीरब की चेन को बंद कर दिया जाता है और सीन तैयार। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मीरब जब नाश्ता करने के लिए नीचे आती है, तो उसने ये वाली चप्पल पहनी होती है और नाश्ता करने के बाद जब वो मुर्तसिम के पास जाती है, तो उसकी चप्पल ही चेंज हो जाती है। शाबाश। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं, ना आपका है ना मेरा है।